नमस्कार, मैं विनोद। आप देख रहे हैं एवीएस न्यूज हरियाणा। आज बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र के मुद्दों पर। हमने आसपास अवलोकन किया तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ की सरकार कुछ गंभीर नजर नहीं आ रही है। किसी प्रकार के गंभीरता हमने देखने को नहीं मिली है, चाहे वह भवन की बात हो चाहे स्टाफ की बात हो। इसी प्रकार से जब हमने कुछ गांव का निरीक्षण किया तो सिरसली गांव में तो विधायिका नैना चौटाला और शिक्षा मंत्री के प्रति काफी रोष देखने को मिला है। सिरसली गांव में हमने भ्रमण किया तो वहां के स्कूल भवन का जो देखने को मिला कि काफी जर्जर हालत में है, वो कभी भी गिरकर हादसा हो सकता है। लेकिन न तो शिक्षा विभाग उसके प्रति गंभीर है और न ही यहाँ के नेता। अगर बात हम मेडिकेयर की बात करें तो वहां हमने भ्रमण किया और ग्रामीणों से पूछा और स्कूल का निरीक्षण किया तो देखने को मिला कि 2 कमरे पिछले 2-3 साल से बारिश के कारण गिर गए थे, उनका पुनर्निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। मात्र 3 कमरों के सहारे ही स्कूल चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 कमरों में से भी एक में स्कूल का कबाड़ पड़ा हुआ है तो एक में स्कूल का कार्यालय चल रहा है। मात्र 5 कक्षाओं को एक ही कमरे के सहारे शिक्षण दिया जा रहा है। वहीं अगर शौचालयों की बात करें तो हमने स्कूल में घूम करके देखा तो नाम मात्र का शौचालय बनाया गया है। एक दीवार की ओट में लड़के और लड़कियों को संयुक्त रूप से शौच के लिए जाना पड़ता है। किसी भी प्रकार की अगर शौचालय की बात करें तो उसको शौचालय नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक कि घर घर शौचालय का निर्माण किया गया है, लेकिन ऐसे स्कूल के मंदिर में भी अगर हम बात करें तो शौचालय नाम मात्र का दर्शाया गया है। कहीं ना कहीं अगर हंसावास की बात करें तो हंसावास में स्टाफ की कमी है और ये हम नहीं कह रहे। यहाँ की विधायिका नैना चौटाला ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया है कि मात्र एक ही शिक्षक के सहारे हंसावास कला का स्कूल चल रहा है, लेकिन यहाँ के शिक्षा मंत्री इस चीज को मानने को तैयार नहीं है और अपनी विधायिका के प्रति उन्होंने इस बात को गलत सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यहाँ शिक्षक सरप्लस हैं। लेकिन अगर हम कारी स्कूल की बात करें तो कारी गांव में है। पिछले दिनों अखबार, टीवी, अन्य चैनलों पर इस प्रकार के सोशल मीडिया पर यह दिखाया गया था और काफी प्रयासों के बाद भी वहां कुछ नहीं हुआ है। किसी प्रकार से स्कूल में ननिहालों को एक गंदे पानी के रास्ते से होकर के गुजरना पड़ता था। वो स्कूल जब पहुंचते थे तो उनकी वर्दी पूरी तरह से खराब हो चुकी होती थी। ऐसे में वो शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे? मेडिकेयर इत्यादि सिरसली गांव आदि ग्रामीणों का कहना है कि मजबूरी बस सरकारी स्कूलों में भेजना पड़ रहा है, लेकिन पूरे दिन उनका भय के साए में गुजरता है क्योंकि कभी भी भवन गिरने का हादसा की सूचना मिल सकती है। तो ऐसे में स्कूल भेजते समय भी माँ बाप को है डर लग रहा है। लेकिन किसी भी प्रकार की शिक्षा के प्रति गंभीरता नजर न तो विभाग की आ रही है और न ही सरकार की। अगर बात करें हम प्रबुद्ध लोगों की तो हमने प्रबुद्ध लोगों से बैठकर भी बातचीत करने का प्रयास किया। शिक्षा के जुड़े लोगों से, शिक्षकों से, अन्य अधिकारियों से बात करने की कहीं ना कहीं हमने कोशिश की तो दबे मन से उन्होंने भी इसी प्रकार की एक अपनी भावना प्रकट की कि सरकार चिराग जैसी योजना ला करके सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहती है। सिरसली गांव की बात की जाए तो सिरसली गांव के लोगों का तो साफ साफ कहना है कि ऑन रिकॉर्ड उनके गांव को मॉडल पेश किया गया है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी प्रकार की सुविधाओं का यहाँ गांव में पूरा अभाव है। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, विधायक नैना चौटाला मुर्दाबाद। सिरसली ग्राम पंचायत एक 5 स्टार ग्राम पंचायत है। 5 स्टार ग्राम पंचायत होने के नाते इसमें कोई सुविधा नहीं है। पूरा गांव सुविधा के लिए तरस रहा है। न तो हमारे गांव के स्कूल की हालत तो आपने देखी जैसी भी हैं, वो सब आपके आगे है। काफ़ी जर्जर हालात है। कई दर्जन बच्चे भी आते हैं यहाँ पर और स्टाफ बिल्कुल नहीं है। एक मास्टर मैं प्रीतम शर्मा गांव मांडीकेर में बताना चाहूँगा कि पिछले 2 वर्ष से हमारे स्कूल के 2 कमरे गिरे हुए हैं। हमारे विद्यालय में लगभग 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। 2 कमरे गिरने से शेष 3 कमरों में से एक में कार्यालय है, वह एक में कबाड़ पड़ा है और एक में हमारे जो स्कूल के कमरे के कड़ी वगैरह थी वो पड़े हुए हैं। एक ही कमरे में 100 बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए आपने प्रयास नहीं किया?
हम स्थानीय विधायिका श्रीमती नैना चौटाला से मिले थे। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि जल्द ही ये काम हम 2 कमरों का निर्माण करवा देंगे। संबंधित अधिकारी डीओ बीओ से भी मिले थे, परंतु 2 वर्ष के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मांग है? हमारी मांग है कि अति शीघ्र कमरों का निर्माण हो ताकि बच्चों को पढ़ने में परेशानी न हो, और सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमारे 2 कमरों का निर्माण करवाया जाए। मैं प्रदीप गांव मांडी केर से, जो स्कूल के जो 2 कमरे हैं जो डैमेज है वो हैं 2-2.5 साल से डैमेज हैं वो, जो कि उस टाइम पर स्कूल लगा हुआ था और हादसा होते होते बचा है। इसलिए बारिश की वजह से कमरे गिरे थे, और प्रशासन को और माल्याधिकारियों को और कई बार माले नोटिस दे चुके हैं गांव वाले जाके, और कई बार जो MPMLA हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की है, लेकिन इनका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। और इसको लेकर आप कहाँ गए थे? हम नैना चौटाला जी के पास भी गए थे, और इससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनके पास भी गए थे। देखते हैं कि सरकार किस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान करती है और कितनी अपनी गंभीरता दिखाती है, और अधिकारी भी तत्परता से कितना कार्य करते हैं। इसी प्रकार के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए AVS न्यूज़ हरियाणा चैनल। लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे पेज AVS न्यूज़ हरियाणा, और यूट्यूब चैनल AVS न्यूज़ हरियाणा को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए।